भारत एक ऐसा राष्ट्र नहीं, एक जीवन दृष्टि है जिसकी धारा पर वैदिक ऋचाएं गूंजी, जहां वेदों की ऋचाएं ने आकाश को स्पर्श किया, जहां सिंधु घाटी की सभ्यता से ले तक वैदिक, बौद्ध, जैन और भक्ति आंदोलन ने मानव चेतना को नई दिशा दी। ये वही भूमि है जहां सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। जैसे शांति मंत्र केवल श्लोक नहीं, जीवन का मूल मंत्र है। भारत का अतीत केवल पुराना नहीं, अनुपम भी रहा है। यहाँ सभ्यताओं ने केवल नगर नहीं बसाए, मूल्य गढ़े, करुणा गढ़ी और पत्थरों में भी प्राण डाले। अब हम ऐसे ही पहुंचते हैं उस स्थान पर जहां पत्थरों ने बुद्ध की वाणी को धारण किया, सांची। सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित यह विश्व धरोहर बौद्ध कला और आस्था का अमर प्रतीक है। अब दीपो भव, स्वयं दीप बनो। यही संदेश सांची की प्रत्येक आकृति, प्रत्येक तोरण हमें देती। इस स्तूप का मूल निर्माण सम्राट अशोक महान द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया। कहा जाता है कि कलिंग युद्ध की रक्तपात को देखकर अशोक को अंदर से झंझोर कर रख दिया था। लाखों की मृत्यु और रक्तपात का दृश्य देखकर उसके भीतर की क्रूरता शांत हुई और करुणा जन्मी। यह बौद्ध धर्म की शरण में आया और बन गया धम्माशोक। उसी धम्म के प्रचार और बुद्ध की स्मृति में उसने बनवाया सांची स्तूप। यह स्तूप केवल एक स्मारक नहीं है, यह एक धर्म चक्र है। चक्रवर्ती सम्राट के भीतर जागे करुणा के चक्र का प्रतीक। इनमें बना हुआ तोरण जैसे बौद्ध गया का वृक्ष है और स्तूप के चारों ओर चलना मानो आत्मा बुद्ध को 4 आर्य सत्यों की परिक्रमा कर रहे हैं। यहाँ की मूर्तियां मौन है पर बोलती है। बुद्ध की अनुपस्थिति में भी उनकी उपस्थिति अनुभव होती है। सांची हमें याद दिलाता है कि सभ्यताएं केवल युद्धों से नहीं, शांति से भी महान बनती हैं। अशोक की कहानी और सांची स्तूप इस बात का ही प्रमाण है। ये है सांची का स्तूप नंबर 1। ये सांची स्तूप
नंबर 1 में कहीं तोरण है, 4 तोरण जो चारों दिशाओं में बने हैं और वो बर्थ, ग्रोथ, डिके एंड रीबर्थ को सिंबलाइज करता है। पहले ये अंड आकार का था, फिर इसमें अंडा था, बाद में जाकर सातवाहन डायनेस्टी और साथ ही गुप्त डायनेस्टी, शुंग डायनेस्टी, पुष्यमित्र शुंग के बेटे ने इसे रीबिल्ड किया और साथ ही साथ इसमें अलग अलग चीजें डाली। सबसे ऊपर इसे कहते हैं एक अंडा। ये अंदर से अनबेक्ड क्ले से बना रहता है और बाहर से बेक्ड क्ले से। ऊपर है हर्मिका, जो आपको एक चौकोर आकार का प्लेटफॉर्म दिख रहा है, वो सिंबलाइज करता है कि एक अबोर्ड है उस माइटी गॉड का, और बीच में यष्टि जो एक स्टिक है और उसके आसपास जो छतरी, that symbolizes the 3 realms of world. Circumambulatory path, that is double pradakshina path. You can see that people can actually walk around the stupa and do a pradakshina around the stupa. It is believed that Buddha's relics are in that and some of his disciples too. Here are many stupas and mainly a temple 17 of Gupta architecture. Now we move on to the Vedika that is surrounded by this. So this Vedika that symbolizes the detachment from the materialistic world into this spiritual world of renunciation. Shalbhanjika, which is a woman that is voluptuous and symbolizes fertility. As you can see, her hips, breasts are broad, and there is a shal that is very fruity that symbolizes fertility. और एक इनसाइट दिखाता है वहाँ के क्लोथिंग, वहाँ के फैशन और वहाँ की ट्रेंड्स को लेकर। As you can see, Lyman clothing, dhoti and jewelry and that turban type of thing that is worn by the people of that period. I want you to look at this from a distance.